नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद ही पुलिस एक्शन में है। किसान नेताओं को नोटिस जारी किया गया है। हिंसा करने वालों पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है और अब पुलिस का फोकस सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर है, जहां पिछले 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। गाजीपुर सिंधु पर गुरुवार दोपहर बाद भारी संख्या में दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात कर दी गई है और यहां बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया है। लोगों को गाजीपुर से न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद प्रशासन ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर का इलाका खाली करने को कहा। पुलिस की चेतावनी के बाद धरने पर बैठे कई किसान वहां से चले गए और शाम होते होते बड़ी तादाद में दिल्ली और यूपी की पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गई। पुलिस की सख्ती पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। उन्होंने रोते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं जान दे दूंगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आंदोलन स्तर पर पानी की सप्लाई बंद करने के खिलाफ टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा, जब गांव से पानी आएगा तभी पानी पीऊंगा। राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकायों में मतदान खत्म होने के साथ ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी करने जा रही है। बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि उसके प्रत्याशियों की कहीं खरीद फरोख्त नहीं हो जाए। बीजेपी में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की जिम्मेदारी पार्टी ने निकाय चुनाव प्रभारी और जिला अध्यक्ष को दी है। बीजेपी में ये चुनाव प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे हैं। झुंझुनू जिले में गुरुवार को एसीबी द्वारा ई मित्र संचालक और पटवारी को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इसमें ई मित्र संचालक का नाम संदीप कुमार और पटवारी का नाम कुशाल मीणा बताया जा रहा है। दोनों ने रिश्वत की रकम बिजली कनेक्शन के लिए नक्शा पास करवाने के लिए मांगी थी। मामले की जानकारी मिलने पर एसीबी द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहरी निकायों में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सुझाए गए सुधार लागू करने वाले राजस्थान देश के 5 चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शहरी निकायों में वित्तीय सुधार लागू करने पर राजस्थान सरकार को 2,731 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार लेने की मंजूरी दे दी है और अब राजस्थान सरकार बढ़ाई गई सीमा के आधार पर वित्तीय संस्थानों से पैसा ले सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी बयान के मुताबिक इसमें पहले आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना शहरी निकायों में सुधार लागू कर चुके हैं। करीब 10 महीने के लंबे कोरोना काल के बाद राजस्थान के चूरू जिले से एक राहत भरी खबर आई है। चूरू जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में अब कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं है और बीते 13 दिनों में चूरू में कोई भी एक्टिव केस नहीं मिला। राजस्थान में वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही लोगों की सजगता के बाद कोरोना का वायरस अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगा है। राजस्थान पुलिस ने लगभग 1.25 साल से फरार चल रहे वांछित अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को बुधवार देर रात महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। पुलिस महानिदेशक एमआर लाठर ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं को बताया कि राजस्थान पुलिस की विशेष टीम ने कुख्यात वांछित अपराधी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला तथा उसकी महिला मित्र जिया उस हर को सिगली हर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से धर दबोचा। लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लगाए जाने के लिए लोगों को भड़काने के दोषी ठहराए जा रहे पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू ने खुद को बेगुनाह बताया है। उन्होंने बुधवार देर रात अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर किसान नेताओं को कहा कि तुमने मुझे गद्दार का सर्टिफिकेट दिया है। अगर मैंने तुम्हारी पर्ती खोलनी शुरू कर दी तो तुम्हें दिल्ली से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर रसद विभाग की टीम ने सूरतगढ़ से सिटी पुलिस थाना के सामने दुकानों पर अवैध गैस रिफिल कार्य की दुकानों में दबिश दी। इस कार्रवाई के लिए विशेष दल को गठित किया गया था। प्रवर्तन अधिकारी सुरेश कुमार व रायसी नगर की प्रवर्तन निरीक्षक सरोज बिश्नोई ने संयुक्त रूप से सूरतगढ़ शहर में बबलू गैस रिपेयरिंग मोहनलाल द्वारा घरेलू अनुदानित गैस सिलेंडर, गैस रिफिल मोटर, बांसुरिया बरामद की। शाम लाइट हाउस शामलाल के यहाँ घरेलू अनुदानित गैस सिलेंडर, गैस रेगुलेटर, पाइप, अवैध रिफिलिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया। गैस वजन के तहत कार्रवाई भी की गई। हनुमानगढ़ जिले के 5 नगर पालिकाओं संगरिया, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर और भादरा में गुरुवार को शांतिपूर्ण 86.08% मतदान हुआ। सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक विनोद गोदारा ने बताया कि जिले में सर्वाधिक मतदान संगरिया नगर पालिका में 88.08% और 5 नगर पालिकाओं में सबसे कम मतदान नोहर नगर पालिका में 82.87% हुआ।
इसके अलावा रावतसर में 87.90%, भादरा में 87.22%, पीलीबंगा में 85.51% मतदान हुआ। संगरिया में कुल 27,925 मतदाताओं में से 24,597 मतदाताओं ने मतदान किया और इसी प्रकार पीलीबंगा के कुल 28,814 मतदाताओं में से 24,649 मतदाताओं ने, रावतसर के कुल 24,518 मतदाताओं में से 21,551 मतदाताओं ने, नौहर के कुल 36,706 मतदाताओं में से 30,418, भादरा के 29,650 मतदाताओं में से 25,861 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। हनुमानगढ़ जिले की नगरपालिका चुनाव को लेकर गुरुवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन और एसपी श्रीमती प्रीति जैन ने संगरिया नगरपालिका क्षेत्र में मतदान केंद्रों का जायजा लिया। कलेक्टर एसपी 3 मतदान स्थलों पर गए, जहां मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता की पालना, मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मिड डे मील समीक्षा एवं संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने की। कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहने की अवधि में कुकिंग कन्वर्जन कास्ट से चरणबद्ध तरीके से दाल, तेल व मसालों के कॉम्बो पैकेट राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर से क्रय कर 14 मार्च 2020 से 30 जून 2020 की अवधि में मिड डे मील योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों को वितरित किए गए। किसी भी खाद्य पदार्थों के सेवन से किसी की भी सेहत न बिगड़े, इसे ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कड़े कदम उठाए हैं। खाद्य पदार्थ बनाने वाले संग्रहणकर्ता, विक्रेता आदि को FSSAI की फोटोसेटिक योजना के तहत कम से कम 1 दिन की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य है। यह बात हनुमानगढ़ के CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कही, जो गुरुवार 27 जनवरी को जंक्शन के नारंग होटल में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। हनुमानगढ़ जिले में नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर जिले में नियुक्त किए गए चुनाव पर्यवेक्षक IAS अधिकारी अभिमन्यु कुमार ने गुरुवार को मतदान के दौरान करीब 30 मतदान केंद्रों का जायजा लिया। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत RACP के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कुमार को नोहरा और भादरा नगर पालिका चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। लिहाजा कुमार ने गुरुवार को दिन भर मतदान के दौरान नोहर और भादरा नगर पालिका क्षेत्रों में दौरा कर प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में करीब 15-15 मतदान केंद्रों का जायजा लिया। हनुमानगढ़ जिले में नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर जिले में नियुक्त किए गए चुनाव पर्यवेक्षक IAS अधिकारी करण सिंह ने गुरुवार को मतदान के दौरान करीब 3 दर्जन मतदान केंद्रों का जायजा लिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमिश्नर करण सिंह को संगरिया, पीलीबंगा, रावतसर नगर पालिका चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। लिहाजा सिंह ने गुरुवार को दिन भर मतदान के दौरान तीनों ही नगर पालिका क्षेत्रों में दौरा कर प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में करीब दर्जन भर मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान पर्यवेक्षक सिंह ने मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता की पालना, मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।